गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए आज बच्चे हम लोग वचन के बारे में जो है पढ़ना चाहेंगे। इससे पढ़ना पहले क्या है? आपने लिंग के बारे में पढ़ा। आज वचन, सबसे पहले हम जानेंगे कि वचन किसे कहते हैं। यानी शब्द के जिस रूप से अगर देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध होता हो तो उसे हम क्या कहते उसे हैं? वचन 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 कहते कहते हैं। हैं। ठीक है। अब ये सिंगुलर प्लूरल जो आप सुनते हैं अंग्रेजी में, वैसे ही जो है आप संस्कृत में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन सुनते हैं। बहुवचन। वही हिंदी में केवल दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन होते हैं। ठीक बहुवचन। है। जैसे अगर हम कहें एक वचन में, जैसे हम कहें कि बच्चा, किताब, है ना। उसके बाद हम कहें शर्ट यानी कुर्ता, धोती इत्यादि, जो भी ये शब्द हैं एक वचन में हम बनाते हैं। और ठीक इसी के हम बहुवचन जब बनाते हैं तो यानी कि जिस शब्द से अनेक होने का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं, और जिस शब्द से किसी एक होने का बोध होता है उसे हम एक वचन कहते हैं। तो जैसे विशेष इसके नियम भी कुछ होते हैं। जैसे अगर हम देखें कि आदर प्रकट करने के लिए हम एक वचन का बहुवचन के रूप में हम प्रयोग करते हैं। जैसे हम कहें कि मेरे पिताजी आए हैं। ठीक है, मेरे पिताजी आए हैं, यानी यहाँ पर जो पिताजी हैं वो अगर हम देखें तो एक वचन है, लेकिन उसको जो है हम बहुवचन में कैसे प्रयोग कर रहे हैं कि मेरे पिताजी आए हैं। जब हम कह रहे हैं तो इससे बोध हो रहा है क्या कि ये बहुवचन है। ठीक है। जैसे हम कहें गुरुजी पढ़ा रहे हैं। गुरुजी मतलब एक ही गुरुजी हैं, लेकिन वो पढ़ा रहे हैं, इसका मतलब जो हमारी क्रियाएं हैं वो जो है बहुवचन के रूप में जो है परिलक्षित हो रही है। तो ऐसे ही अपने सम्मान के लिए कुछ लोग मैं की जगह हम का भी प्रयोग करते हैं। जब वो कभी बोल रहे होते हैं तो मैं की जगह पर वो हम कहते हैं। जैसे हम कहें कि रवि ने कहा कि हम वहाँ अकेले ही रह जाएंगे, या हम वहाँ पढ़ने के सर लिए आपका वीडियो नहीं आ रहा है। सर धुंधला आ रहा है पूरा। नो सर, क्लियर आ रहा है। क्लियर आ योर रहा है नेट ना? प्रॉब्लम। आ रहा है। अपने अपने जो है तकनीकी मोबाइल का जो है नेटवर्क प्रॉब्लम होगा। हाँ योर नेटवर्क प्रॉब्लम। ठीक है। तो हम बात कर रहे थे कि जब हम कभी सम्मान के रूप में जो है यानी मैं शब्द को सर मैथ का लिंक आया है। सम्मान के लिए भी हम का जो है प्रयोग करते क्या? हैं। जैसे हमने बताया कि ये मैथ्स का अगर कोई लिंक आया ऐसा है। सेंटेंस कौन या लिंक वाक्य कहाँ है है जी? कि मैं वहाँ अकेले ही रहूँगा, मैथ्स का लिंक किसी चीज़ को अगर हम कहते हैं कि हम वहाँ अकेले ही रहेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर जो एक वचन है सर मैथ का लिंक आया है। उसे हम बहुवचन ये के लिए जो है प्रयोग करते हैं। मेरे ठीक पे है। तो नहीं आया। नो सर नहीं है। ऊपर भी नहीं सर आया है मेरे जी। सर आया है। नो सर नहीं आया है। नहीं आया है। सर नहीं आया है। आया है सर। सर नहीं आया मोबाइल है। है। क्या नहीं आया है? हम्म। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि किस तरीके से एक वचन को हम जो है बहुवचन में बनाते हैं। अगर हम सामने वाला कोई व्यक्ति बैठा हुआ है तो हम उसको कभी कभी तू की भाषा बोलते हैं, तुम की भाषा बोलते हैं, और उसी प्रकार से हिंदी में हम आप भी कहते हैं। यानी एक सम्मान दृष्टि से, सम्मानजनक तरीके से हम किसी को जो है तू कहने के बजाय हम आप का प्रयोग करते हैं,
तो वहाँ भी जो है एक तरीके से वह एक वचन से बहुवचन जो है बन जाता है। जैसे हम कहते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, अगर उसी को कहे कि आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है एक वचन से बहुवचन बनने का जो है बोध होता है। और नित्य एक वचन भी होता है, कुछ चीज़ें जो है एक वचन में ही होती हैं हमेशा ही। जैसे हम कहें कि जनता, जनता अगर हम देखते हैं तो यह एक जो है समूहवाचक जो है चीज़ है, क्योंकि बहुत सभी मनुष्यों को मिलकर जो है एक जनता को हम जो है व्यक्त करते हैं। लेकिन ये जनता अगर हिंदी की दृष्टि से हम देखें तो ये एक वचन के अंतर्गत आती है। वैसे ही जो है वर्षा शब्द है, वर्षा का भी बूंदे जो है अनेक हैं और वह अनेक जगहों पर वर्षा कराती है, लेकिन इसी वर्षा को हम जो है एक वचन के रूप में जो है व्यक्त करते हैं। वैसे ही सेना, पुलिस, सत्य, झूठ इत्यादि जो है चीज़ें हैं जो सभी एक वचन के रूप में जो है व्यक्त किए जाते हैं। जैसे अगर हम कहते हैं कि वर्षा हो रही है, वह आदमी सत्य बोल रहा है, तो सत्य बोल रहा है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये बहुवचन में है सत्य, जिसको हम कहें कि बहुत सत्य बोल रहा है, कई सत्य बोल रहे हैं, बल्कि वो सत्य बोल रहा है। इससे जाहिर हो रहा है कि चाहे वो एक बार में कहे चाहे अनेक बार में कहे, वो सत्य जो है एक वचन में ही है। तो उसी तरीके से दूसरा जो चीज़ें हैं, जैसे वृंद है, वृंद का मतलब एक टोली से मतलब है, समूह से मतलब है, वर्ग है, मंडल है, दल है, गण है, ये सभी जो है प्रयुक्त होने वाले जो शब्द हैं, ये सभी एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं। तो इन सभी का अर्थ जो है समूह से ही मतलब है। हम जैसे कहें गुरुजन वृंद, इसका मतलब सभी गुरुजन आ गए। अगर हम कहते हैं कि गायक, या हम कहें कि क्रिकेट खेलने वाले, या अलग अलग वर्ग के लोग, अलग अलग जो है सेक्शन के लोग, तो अलग अलग जो सेक्शन है, सेक्शन में भी एक से अधिक जो है लोग रहते हैं, वर्ग में एक से अधिक लोगों का होना होता है, लेकिन वो एक वचन के रूप में ही प्रयुक्त होती है। वैसे ही मंडल भी है, मंडल का मतलब भी समूह ही हुआ। वैसे ही दल का मतलब भी वही चीज़ है, दल का मतलब भी यहाँ पर जो है लोगों के समूह से मतलब है। और गण का मतलब भी जो है समूह से मतलब है। जैसे गण राज्य अगर हम कहते हैं तो गण से ही राज्य बना है, गणराज्य बना है, इसका मतलब ही समूह से मतलब है। ये सभी एक वचन के रूप में जो है प्रयुक्त होते हैं। जैसे हम कहें कि हमारा सैनिक दल सबसे आगे गलवान में है, तो हमारा सैनिक दल सबसे आगे गलवान में है, इसका मतलब कि हमारा जो सैनिक दल है, तो सैनिक का जो दल है वो क्या है, सिंगुलर, माने एक वचन के रूप में है यहाँ पर दल, इसलिए हम जो है यहाँ पर उसको सैनिक होते हुए भी दल जब शब्द आ जाता है तो हम एक वचन के रूप में जो है प्रयोग करते हैं। वैसे ही हम नित्य बहुवचन की बात करें, जिसमें नित्य बहुवचन में भी हस्ताक्षर शब्द आता है, जिसको आप अंग्रेजी में सिग्नेचर बोलते हैं। तो ये हस्ताक्षर शब्द भी जो है बहुवचन के रूप में होता है। दर्शन माने किसी चीज को देखना, या दर्शन शास्त्र बना है उसी से। तो ये दर्शन, प्राण, प्राण का मतलब आप समझ रहे होंगे। उसी प्रकार से आंसू, होश, ये हमेशा ही बहुवचन के रूप में जो है प्रयुक्त होते हैं। आप हमेशा याद रखिए, आंसू कहीं भी आता है, कभी ये पूछा भी जाता है बड़े बड़े परीक्षाओं में कि आंसू जो है एक वचन है कि बहुवचन है। तो वहाँ आदमी ये नहीं समझ पाता, वो ये सोचता है कि जब दल जो है एक वचन है तो आंसू भी जो है बहुवचन हो सकते हैं, क्योंकि दो आंखों में आ रहे होंगे आंसू। लेकिन ये जय बहुवचन के रूप में निश्चित रूप से जय होता है। और हस्ताक्षर भी जय बहुवचन के रूप में होता है, दर्शन भी होता है, प्राण भी होता है, ये सभी जो है
बहुवचन के रूप में होते हैं। एक वचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम भी हैं, जिससे कि जो है कुछ प्रत्ययों को जोड़ करके जो है बनाए जाते हैं, या हम ऐसे भी जो है हम बनाते हैं इसको। जैसे आ को जो है ए में, जैसे हम कमरा शब्द अगर कहते हैं तो इसका बहुवचन बनाएंगे तो क्या होगा, कमरे। यानी हमारे यहाँ 100 कमरे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से भी बहुत शब्दों का एक वचन से बहुवचन बनता है। लेकिन ये भी कह रहा है कि जो सम्मान और रिश्ता जो सूचक जो शब्द हैं वो बहुवचन में ज्यों का त्यों रहते हैं। यानी जब उसका बहुवचन बनाया जाता है तो उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। जैसे पिता शब्द है, पिता हम एक वचन में भी कह सकते हैं, और जब बहुवचन में भी कहेंगे तो पिता शब्द बहुवचन में पिता ही होगा। अब पिताएं नहीं होगा वहां पर। माता भी शब्द है, माताएं नहीं होगा बल्कि माता। वैसे ही जो है ममता है, देवता है, काका है, चाचा है, दादा है, फूफा है ना। तो ऐसे जो है शब्द हैं जो आपको बहुवचन में एक समान होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं देखने को मिलता है। जैसे अधिकतर जो पूछा जाता है कि चाचा का बहुवचन क्या होगा, है ना। तो इसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। यो ज्यों का त्यों जो है चाचा के रूप में ही ये जो है बना रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। फिर आ से समाप्त होने वाले जो शब्द को छोड़कर शेष जो पुल्लिंग शब्द होते हैं वे भी जो है ज्यों के त्यों बने रहते हैं। यानी आ से आ वाले पुल्लिंग शब्द न हो, उसको छोड़कर चाहे ई हो चाहे अ हो, ये भी जो है बहुवचन में सेम होते हैं। जैसे अगर हम कहें अखबार शब्द, अखबार का अगर बहुवचन करना है तो अखबारें नहीं होगा बल्कि अखबार ही होगा। वैसे ही जो है कवि शब्द है, कवि का भी हम जरूर कवियों कहते हैं, लेकिन कवि का भी बहुवचन कवि है। और यहाँ पर अध्यापक का भी अध्यापक, पेड़ का भी बहुवचन पेड़, शिक्षक का भी बहुवचन शिक्षक। यानी यहाँ पर आज से समाप्त होने वाले जो शब्दों को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द होते हैं उनका बहुवचन ज्यों का त्यों बना रहता है। दूसरा एक स्त्रीलिंग जो शब्द है अ को जो है ए में जो है बदला जाता है। जैसे आँख क्या है, स्त्रीलिंग है, आँख जो है स्त्रीलिंग है। अब इसको जो है हम जब बनाते हैं बहुवचन में तो आँख का आँखें हो जाता है, ठीक है। वैसे ही जो है किताब किताबें, पुस्तक पुस्तकें, भैंस भैंसे इत्यादि जो है ए के रूप में जो है बदल जाते हैं, और जो है ए के रूप में परिवर्तित हो जाता है। फिर आ से समाप्त होने वाले कुछ स्त्रीलिंग शब्द भी हैं, वो ए में जो है बदल जाते हैं। जैसे अगर हम कहें स्त्रीलिंग शब्द, और ऊपर हम बातें कर रहे थे पुल्लिंग शब्द की, पुल्लिंग शब्द जो है ज्यों का त्यों रहते हैं, लेकिन जब स्त्रीलिंग शब्द की हम बात करते हैं तो स्त्रीलिंग में बहुवचन में जो है ये बदलाव होता है। क्योंकि आप थोड़े देर के लिए जरूर जो है थोड़ा सा विचलित हो गए होंगे कि अभी ऊपर जो है बताया जा रहा था कि शिक्षक, शिक्षक जो शब्द है तो ये जो है पुल्लिंग है, लेकिन इसमें भी बहुवचन में पुल्लिंग है। लेकिन आप नीचे अध्यापिका देख रहे हैं, अध्यापिका क्या है, एक तरह से स्त्रीलिंग है, ये पुल्लिंग नहीं है। तो स्त्रीलिंग में जो है चीज़ें जो है बहुवचन में परिवर्तित होती हैं, ज्यों का त्यों जो है नहीं रहती हैं। ये जो है आ से समाप्त होने वाले जो स्त्रीलिंग है, क्योंकि अधिकतर जो शब्द होते हैं स्त्रीलिंग के वो केवल आ से ही समाप्त होते हैं अधिकतर। तो उसमें जैसे रमा है, अगर हम कहें कि अध्यापिका है, ऐसे बहुत जो है कामना है, महिला है, ऐसे शब्द आते हैं जो आ से जो है समाप्त होते हैं। तो आ से समाप्त होने वाले ये सभी जो है इनका जब बहुवचन बनाते हैं तो ये ए में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कामना, कामना बहुवचन में हम क्या कहेंगे, कामनाएं। उसी तरीके से महिला,
महिला का भी हो जाएगा महिलाएं। वैसे ही है शिक्षिका, शिक्षिका का शिक्षिकाएं, अध्यापिका का अध्यापिकाएं। ठीक है, तो जब स्त्रीलिंग के रूप में जो है आकारांत आता है तो उसके बहुवचन ए में परिवर्तित हो जाते हैं, लेकिन जब पुल्लिंग शब्द के रूप में आ को छोड़कर जो है आते हैं तो उसमें ज्यों का त्यों जो है उनका बहुवचन बना रहता है। इसको बहुत ही आप ध्यान दीजिएगा। कभी कभी ये पूछा जा सकता है तो आप वहां पर ये सोचेंगे कि ये तो जो है वहां कुछ दूसरा बताया गया था। ऐसा नहीं है, यहाँ जो है सेम चीजें हैं लेकिन उनके अलग अलग जो है कुछ नियम हैं। स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम ई को जो है इया में भी बदला जाता है। केवल स्त्रीलिंग में ऐसा होता है, जैसे हम कहें कहानी, कहानी शब्द है और कहानी को जब हम बदलते हैं बहुवचन में तो कहानियां हो जाती हैं। यानी ई शब्द को इया में जो है हम जब बदलते हैं बहुवचन के रूप में तो इया हो जाता है। वैसे ही जो है जैसे कुर्सी है, कुर्सी शब्द लिखा है, इसका क्या हो जाएगा कुर्सियां। ठीक है, वैसे ही आपका जो एक खिड़की है, क्या हो गया खिड़कियां। उसके बाद चींटी है, क्या हो गया चींटियां। ठीक है, तो इस तरीके से ये शब्द जो ई में है वो या में जो है परिवर्तित हो जाते हैं। सब्जी है सब्जियां हो जाएगा, फिर लड़की है लड़कियां हो जाएगा, मछली है मछलियां हो जाएगा, ऐसे जो है परिवर्तित होते हैं। अब प्रायः दवाई की दुकानों पर एक तरीके से दवाइयां जो है लिखा रहता है, इसमें बता रहा है कि शब्द प्रायः दवाई की दुकानों पर गलत लिखा जाता है, उसे जो ठीक कराना चाहिए। दवाई का दवाइयां। अब ई से समाप्त होने वाले स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में या लगाकर जो है हम बनाते हैं। जैसे हम जाति है, जाति का जातियां, तिथि का तिथियां, निधि का निधियां, वैसे ही जो है प्रति का प्रतियां, और पंक्ति का पंक्तियां, और शक्ति का जो है शक्तियां। तो इसमें भी ई जो है या में जो है परिवर्तित होता है। या से समाप्त होने वाले जो स्त्रीलिंग शब्द होते हैं वो या में जो है बदल जाते हैं। जैसे हम कहें बुढ़िया, बुढ़िया शब्द है तो ये बहुवचन में क्या हो जाएगा बुढ़िया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। वैसे ही हम जो है चूहिया की बात करें, चूहिया शब्द है, इसको जब बहुवचन में बनाते हैं तो हो जाता है चूहिया। वैसे ही जो है डिबिया, और इसको जब बहुवचन में करते हैं तो ये बन जाता है डिबिया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है इसमें जो है परिवर्तन जो है होते हैं। कुछ जो है ऊ तथा औ से भी समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए लगाकर जो है बनाते हैं। जैसे बहु, बहु शब्द है, इसका जो है बन जाता है क्या बहुएं। बहुएं शब्द जो है बनता है आपको। उसी तरीके से वस्तु, वस्तु है तो वस्तुएं शब्द जो है बन जाता है। यानी ऊ शब्द है उकारांत है, लेकिन जब इसका बहुवचन बनाते हैं तो ये ए में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है,
यही आपके जो है वचन का जो है ये लेसन थे। आप नीचे आप देख सकते हैं कि एक या अनेक होने का पता देने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? वचन कहते हैं। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संख्या में एक होने का बोध कराने वाले को एक वचन, और संख्या में अनेक होने का बोध कराने वाले को हम बहुवचन कहते हैं। हिंदी में सम्मान प्रकट करने के लिए एक वचन का प्रयोग जो है बहुवचन के रूप में प्रयोग होता है। अब आप यहाँ जो है अपनी परीक्षा स्वयं में आप देख सकते हैं कि वचन किसे कहते हैं, आप आसानी से कर लेंगे। हिंदी में कितने वचन होते हैं उनके नाम बताइए, ये भी आप कर सकते हैं। एक वचन का उदाहरण देते हुए उसकी परिभाषा दीजिए, समझाइए, लिखिए कि बहुवचन किसे कहते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। सम्मान के कारण एक वचन में क्या परिवर्तन होता है, ये भी जो है आपको हमने बताया। निम्नलिखित में से सही बहुवचन पर आप जो है रूप पर टिक लगाना है। जैसे चाचा, चाचे, चाचाओं और चाचाओं लिखा है। तो अभी आपने देखा कि जो शब्द आकारांत जो है पुल्लिंग होता है, अभी आपने इसको जो है पढ़ा कि सम्मान और रिश्ताजनक जो शब्दों में के जो बहुवचन होते हैं वो ज्यों का त्यों रहते हैं, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो इस प्रकार से यहाँ केवल चाचा ही हो जाएगा, यानी बहुवचन में भी चाचा होगा, चाचाओं और चाचे नहीं होंगे। उसी तरीके से आँख है, तो आँख का जो है हमने देखा कि आकारांत जो है ए में बदल जाता है तो आंखें हो जाएगा। रानी शब्द है, रानी, इसका बहुवचन जो ईकारांत में है तो या में बदलता है तो रानियां हो जाएगा। उसी तरीके से पत्नी ईकारांत है तो यहाँ पत्नियां हो जाएगा। अब जो है सातवां जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों की पूर्ति कोष्टक में दिए गए शब्द के बहुवचन के रूप में करना है। इस समारोह में अनेक क्या अभिनेता नहीं, क्योंकि अंत में दिया है आई थी, इसका मतलब ये जो है स्त्रीलिंग है। तो आप अनेक आई थी, इसका मतलब अभिनेत्रियां, क्योंकि अभिनेत्री शब्द जो है ईकारांत है, जब इसको हम बहुवचन बनाते हैं तो इया में जो है बदल जाता है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, समारोह में अनेक अभिनेत्रियां आई थी। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा यानी ख नंबर है कि उसने अपने क्या पोंछ डाले, आंसू, उसने अपने आंसू जो है पोंछ डाले। फिर शादी के दिनों में किस चीज का, घोड़ी की मांग बढ़ जाती है। शादी के दिनों में जो घोड़ी तो एक शब्द है, लेकिन हम बहुवचन में ईकारांत है तो बहुवचन में इया शब्द जुड़ेगा, यानी घोड़ियां जो है इसमें हो जाएगा घोड़ियों, घोड़ियों की मांग बढ़ जाती है। वैसे ही बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, अंगा है, लड़कियां रस्सा कूद रही हैं, मैदान में अनेक योद्धा एकत्र थे। अनेक योद्धा एकत्र थे। इस तालाब में मछलियां नहीं हैं, सारे लड़के खेल रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ आठवां क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कुछ वाक्य वचन की दृष्टि से अशुद्ध है, उन्हें शुद्ध करके लिखना है। बिजली चमक रही है, ठीक है। इसको आपको जो है इसमें वो वाक्य वचन की दृष्टि से अशुद्ध है कि इसमें कौन वचन होगा, एक वचन होगा या द्विवचन होगा। ठीक है। वर्षा हो रहे हैं, इसमें भी आपको जो है बदलना है, क्योंकि वर्षा हो रहे हैं नहीं होगा। उसी तरह से जब बिजली चमक रही हैं, नहीं, बिजली चमक रही है, यानी है पर जो बिंदु है वो नहीं है।
रहना चाहिए। वर्षा हो रहे हैं, वर्षा हो रही है, यहाँ होना चाहिए। वैसे ही सूरज छिप गए हैं, सूरज छिप गए हैं, सूरज छिप गया है। तो इसी तरीके से आपको जो है ये भी बना लेना है। अब आप थोड़ा सा पीछे, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जो कारक केस है, जो 15 लेसन है, तो आज मैं चाह रहा हूँ कि आपका पीछे नई बुक आ जाने के कारण जो है कुछ लेसन जो है क्लियर हुए शब्द विचार तक, यानी 4th लेसन तक। अब आप 5वां लेसन निकाल लीजिए और उसके आप प्रश्न उत्तर के बारे में देखिए। वैसे मैं आपको बता देता हूँ ओरली, लेकिन इसका रिटर्न भी मैं दे दूंगा, क्योंकि बहुत बच्चों के पास बुक नहीं है। जिनके पास नहीं है बुक, वो जल्दी जो है बुक उपलब्ध करा लें, क्योंकि बिना जो है बुक का, बिना पुस्तक की पढ़ाई जो है अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगी, न आपको जो है समझ में आएंगे कि कौन से प्रश्न है, किसका जो है उत्तर है। तो इसलिए आपको बुक जो है ले लेना चाहिए। अब देखिए जो 5वां लेसन, 4th लेसन तो हो गया था, 5वां जो लेसन है या फोर्थ करना था। तो 5वें लेसन का देखिए शब्द विचार, यानी शब्द किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं, ये आपने पढ़ा भी है। सार्थक और स्वतंत्र वर्ण या वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। शब्द पद कैसे बनता है, शब्द पद यानी कारक जो विभक्ति के जो चिन्ह होते हैं उससे शब्द पद बनता है। ठीक है, ये तो शायद आपको हमने भेजा है, क्योंकि लग रहा है ऐसा, ये चीज जो है भेजी गई है। 5वां जो है अनेकार्थी शब्द है, यानी मल्टीवोकल जो शब्द हैं, ये जो है छूटा हुआ था। अब देखिए इसमें 5वें लेसन में अपनी परीक्षा स्वयं ले, पेज नंबर 35 है। निम्नलिखित शब्दों के 2-3 अर्थ लिखकर उन्हें वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। जैसे फल शब्द है, फल का जो है जो है हमको ये अर्थ लिखने हैं कि फल का अर्थ क्या हो सकता है। तो आप फल का परिभाषी आप ये भी समझ सकते हैं कि फल का मतलब परिणाम भी होता है, और फल का मतलब जो आप फल जो बाजार में देखते हैं वो भी एक फल है, या जो कोई अस्त्र शस्त्र जो होता है, हथियार जो होता है, उसके आगे का जो भाग होता है उसको भी हम फल कहते हैं। ठीक है, तो आप दोनों अर्थ जो है जान सकते हैं। फल का मतलब हो गया एक परिणाम, और दूसरा उसका किसी भी औजार के, अस्त्र शस्त्र के सबसे आगे के भाग को हम जो है क्या कहते हैं, फल कहते हैं। अब इसका क्या करना है, आपको उनके वाक्यों में प्रयोग करना है। तो आप प्रयोग कर सकते हैं, जैसे परिणाम शब्द है तो परिणाम के रूप में आप कर सकते हैं कि हमने बहुत ही परिश्रम किया लेकिन उसका फल अच्छा नहीं आया या अच्छा आया। मैं बहुत ही परिश्रम किया लेकिन उसके अनुरूप फल अच्छा नहीं आया, उसका परिणाम अच्छा नहीं आया। मतलब कुछ भी इस तरह से आप बना सकते हैं। दूसरा है कर शब्द है। कर, कर का मतलब होता है हाथ। हम ये कहते हैं, जैसे कर पट्टिका, संस्कृत में कर पट्टिका का मतलब जो है रोटी होती है ना। कर माने हाथ से बनाई गई जो पट्टिका होती है उसको संस्कृत में हम रोटी कह, हिंदी में रोटी कहते हैं और संस्कृत में कर पट्टिका। तो कर का मतलब हाथ होता है।
तो एक जो है कर का अर्थ जो है हाथ भी हो जाएगा, और एक कर का मतलब किसी भी कार्य को करना। ठीक है, तो इन दोनों का आप जो है प्रयोग आसानी से जो है कर सकते हैं। वैसे ही तीसरा है हल। हल का मतलब एक जो है समाधान, किसी चीज का हल निकालना, समाधान करना भी हो गया। और दूसरा एक वो हल जो किसान जो है जिससे खेतों को जो है जोतते हैं, तो वो भी जो है एक हल हो जाएगा। दो इसके जो है अर्थ हो सकते हैं। तीसरा चौथा है कि अंक शब्द है। अंक का मतलब गोंद भी होता है, मतलब गोंद से मतलब चिपकाने वाला गोंद नहीं, गोंद का मतलब लैप, मतलब कि गोंद में बैठना। तो अंक का मतलब गोंद भी होता है, और एक दूसरा भी अंक का अर्थ जो है संख्या भी होता है। तो इन दोनों का अर्थ जो है, इस गोंद का अर्थ दो दो जो है हम ऐसे जान सकते हैं कि एक का गोंद में और दूसरा जो है संख्या। वैसे ही काम, काम का मतलब हो गया कर्म करना, या काम का मतलब इच्छा भी हो गया। तो ये दोनों अर्थ जो है काम का मतलब होगा। उसी तरीके से निम्नलिखित शब्दों के दो दो अर्थ लिखिए। अब दो दो अर्थ लिखना है। जैसे नव शब्द है, नव शब्द है तो नव आप जो है नौ की संख्या को भी कहते हैं नौ, और नौ शब्द का मतलब जो है नया भी होता है। तो दो शब्द इसके हो जाएंगे, एक जो है संख्या वाला नौ, और दूसरा जो है क्या, नया शब्द। ठीक है, उसी तरीके से उत्तर, उत्तर में हम दो शब्द क्या लिखेंगे, उत्तर का मतलब जवाब भी हो गया और एक उत्तर दिशा भी हो गई। तो उत्तर का मतलब दोनों हुआ। मुद्रा, मुद्रा का मतलब पैसा भी होता है, और मुद्रा का मतलब स्थिति भी होती है, मतलब पोजीशन जिसको कहते हैं, किस मुद्रा में आप हैं, बैठे हुए हैं, खड़े हैं। तो ये भी जो है हो दोनों अर्थ इसके होंगे। वैसे ही विधि है, विधि का मतलब तरीका भी होता है, और विधि का मतलब विधाता भी होता है। जैसे तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा क्या, कि लाभ हानि जीवन मरण सब विधि के हाथ। विधि का मतलब सब विधाता के हाथ में है। तो इसलिए यहाँ पर विधि का मतलब क्या, उस विधाता से भी हो सकता है इसका अर्थ, और दूसरा तरीका भी हो सकता है, यानी कार्य करने की विधि। तो विधि के दो अर्थ हो गए। वैसे ही दल, दल का मतलब सेना भी हो सकता है, किसी भी चीज का समूह। अभी इसके पहले आपने पढ़ा दल का अर्थ। तो दल का मतलब समूह भी है, और एक दल का मतलब जो हमारे फूल की जो पंखुड़ियां हैं, दल है, पेटल्स जिसको अंग्रेजी में कहते हैं, तो वो भी जो है एक क्या है, उसको भी हम दल कहते हैं। ठीक है, तो दल के दो अर्थ हो गए। एक जो है उन फूलों की जो है पंखुड़ियों को, और एक जो है उसके जो है दल का अर्थ सेना से भी है, उस समूह से भी मतलब है। दूसरा गुरु शब्द है। गुरु का अर्थ वैसे भारी होता है, और गुरु हम एक शिक्षक को भी कहते हैं। तो दोनों अर्थ जो है आप लगा सकते हैं। गुरु मतलब भारी, जिसमें बहुत ही वचन हो, वह गुरु है। और दूसरा गुरु का मतलब हम उस ज्ञान देने वाले उस गुरु को भी जो है, हम शिक्षक को भी जो है गुरु कहते हैं। तो ऐसे दो दो अर्थ जो है आपने समझ लिया। तीसरा जो प्रश्न है इसका, निम्नलिखित शब्दों का वाक्य में दो बार ऐसे प्रयोग कीजिए कि उसके दोनों अर्थ स्पष्ट हो जाए। एक उदाहरण यहाँ पर जो है जैसे दिया गया है कि यह आम विशेष नहीं है, आम है। मतलब यह जो आम है, यह कोई विशेष प्रकार का आम नहीं है, लंगड़ा दशहरी इत्यादि नहीं है, बल्कि एक जो है मामूली आम है। ठीक है, आपने देखा कि आम शब्द है, और आम का जो है ऐसे वाक्य प्रयोग किया गया है जो दो बार आया है। ठीक है, तो वैसे ही
आपको जो है भाग, घटा, हाल, पर और जमा, ये सभी का जो है आपको प्रयोग करना है कि ये शब्द जो है 2 बार आए। ठीक है, इस तरह से यह लेसन जो है समाप्त होता है। उसके बाद 6वां जो लेसन पर्यायवाची शब्द का है उसको भी आपको हम बता देते हैं। निम्नलिखित पेज नंबर 38 है। निम्नलिखित पर्यायवाची शब्दों में एक अशुद्ध है, उस पर आपको टिक लगाना है, निशान लगाना है सही का। जैसे फूल, सुमन, पुष्प, पत्र और कुसुम, यानी पत्र को छोड़कर सभी जो है फूल का पर्यायवाची है, यानी उसका जो है सिनोनिम है। ठीक है, तो इसलिए आपको पत्र पर क्या करना होगा, टिक लगाना होगा। दूसरा है इसी में कि पर्वत, विद्युत, शैल, नग, पहाड़, यानी विद्युत को छोड़कर इसमें सभी जो है पहाड़ के पर्यायवाची हैं, इसलिए हम विद्युत पर जो है टिक लगा देंगे। तीसरा जो है कि सूर्य, दिनेश, राकेश, दिनकर, रवि, यानी यहाँ राकेश को छोड़कर सूर्य, दिनेश, दिनकर और रवि, ये सभी सूर्य के जो है पर्यायवाची हैं, इसलिए हम राकेश पर जो है टिक लगा देंगे। भूमि, भू, धरती, पवन और वसुधा, यानी पवन को छोड़ करके यहाँ जो भी जो है शब्द हैं वो सभी धरती के पर्यायवाची हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, पवन पर टिक लगा देंगे। दूसरा दिया है कि निम्नलिखित के 2-2 पर्यायवाची आपको लिखने हैं। नदी, नदी का 2 पर्यायवाची आपको लिखना है, एक सरिता और दूसरा जो है तटिनी। तटिनी और सरिता दोनों हो सकता है, या अनेक दूसरे भी आप जानते होंगे तो लिख सकते हैं। वैसे ही सागर, सागर का सिंधु और रत्नाकर, सिंधु और रत्नाकर। वैसे ही केस का है, केस का अर्थ बाल भी होता है और केस का अर्थ अलग भी होता है। केस का अर्थ बाल और अलग। वैसे ही रात्रि है, रात्रि का निशा भी है और रजनी भी है। वैसे ही मित्रता है, मित्रता का सखा और सहचर। सखा का मतलब ही मित्र होता है और सहचर का मतलब साथ में चलने वाला, तो सहचर कहते हैं, यानी वो भी जो है मित्र होता है। शिव का अनेक नाम है, 1008 नाम है, आप कोई भी जो है उसमें से रख लीजिए। भोले, भंडारी, आशुतोष, शिव, यानी कोई भी नाम जो है, शंकर, कोई 2 नाम जो है इसमें रख लीजिए। वैसे ही मोटे काले शब्द की जगह अन्य कोई पर्यायवाची शब्द जो है लिखना है। समस्त प्राणियों से प्रेम करो, यानी समस्त का कोई दूसरा पर्यायवाची लिखना है तो क्या हो जाएगा, संपूर्ण। संपूर्ण प्राणियों से प्रेम करो। दूसरा है कि सूरज हमेशा पूर्व से निकलता है, तो हमेशा का सदैव हो जाएगा, यानी सदैव पूर्व से निकलता है। प्रातः काल की बेला अत्यंत सुहावनी होती है, यानी सुबह की बेला अत्यंत सुहावनी होती है। वैसे ही आकाश में मेघ गरज रहे हैं, तो आकाश में यानी कि नभ में